अपने आदमियों को खोया होता है और दूसरे देश में भी। तो कहता है कि हम उस जीत का फिर क्या जश्न मनाएंगे जब हमारे पास जश्न मनाने वाले ही नहीं बचेंगे। तो कहता है कि युद्ध के लिए उन सब के लिए पैसे वेस्ट ना करके, उन सब के बारे में ना सोच के हम अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदें, अपने उन भाइयों के साथ मिलकर बैठे और उनके साथ घूमे, उनसे बातें करें, एक रिश्ता बनाए, ना कि हम उस वार में, उस लड़ाई में घुसे रहे और जिसमें फिर उसकी जब विजय हो तो उसको कोई सेलिब्रेट करने वाला ही ना हो। सो इस तरीके से पोएट इस कविता में साइलेंस के बारे में बताता है कि कैसे हमें चुप रहना है और थोड़ी देर के लिए अपने बारे में सोचना है कि हम जो एक्चुअली में कर रहे हैं वो क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. जो इसमें पॉइंट कहता है कि अब मैं क्या करेंगे, हम 12 तक गिनेंगे और हम बिल्कुल सभी शांत हो जाएंगे। क्योंकि कभी 12 तक इसलिए कहता है कि कभी कभी कई लोगों को गुस्सा आता है तो वो काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं, इसलिए पॉइंट कहता है कि अब हम 12 तक काउंटिंग करेंगे और देन उसके बाद हम सब बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। और इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर थोड़े समय के लिए कोई भी लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, कि कोई भी किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा। और 1 सेकंड के लिए ऐसा लगाओ कि जो हमारी आर्म्स है वो भी मूव नहीं होगी। यहाँ पे आर्म्स मूव का मतलब क्या है कि हम कोई भी काम नहीं करेंगे उस टाइम, कि हमेशा हम अपनी लाइफ को काम में ही बिजी रखते हैं। It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangers. अब इसमें वर्ड कहता है कि ये exotic movement होगा, हमारे लिए एक ऐसा movement होगा कि जिसमें ना कोई भाग दौड़ होगी, ना कोई मशीन चल रही होगी और हम सब फिर भी साथ होंगे। कैसे? एक अजनबी की तरह, एक स्ट्रेंजर की तरह हम सब साथ होंगे। और अर्थ पर ना कोई भाषा बोली जाएगी, ना कोई मशीन चलेगी और ना कोई अपने आप से काम करेगा, बिल्कुल साइलेंस ही होगी। और उस साइलेंस में हम सब साथ तो होंगे लेकिन एक स्ट्रेंजर की तरह, यानी कि हम सब अलग अलग जगहों पर अपने अपने स्ट्रेंजर्स की तरह चुप होंगे। Fishermen in the cold sea would not harm fish, and the man gathering salt would look at his hurt hands. और इसमें पॉइंट कहता है कि जो फिशरमैन है, जो मछुआरा पकड़ने वाला है, मछलियां पकड़ने वाला मछुआरा है, वो क्या करेगा, उस ठंडे समुद्र में थोड़ी देर के लिए व्हेल को नहीं पकड़ेगा। अगर वो व्हेल को नहीं पकड़ेगा तो शायद उसे थोड़ा जीवन और मिल जाएगा और वो अपनी लाइफ को थोड़ा और जी लेगी और उस टाइम वो मछुआरा अपनी जिंदगी के बारे में सोच सकेगा। और जो इंसान जो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, जो नमक को इकट्ठा करते हैं सी पर, वो थोड़ी देर के लिए नमक को इकट्ठा नहीं करेंगे और उस टाइम वो क्या करेंगे, बैठकर अपने हाथों को देखेंगे कि उनके हाथों में कितने जख्म हो रहे हैं, कितने घाव हो रहे हैं, कि वो अपनी उस चोट को, जब वो काम करते रहते हैं उन जख्मों को देखते ही नहीं है। तो इसलिए कोई कहता है जब वो थोड़ी देर वहां पे शांत होंगे, उस काम को नहीं करेंगे साल्ट के, तो वो थोड़ी देर अपने घावों को देख पाएंगे कि किस तरीके से उनके जो हैंड्स हैं वो उस नमक की वजह से गल चुके हैं, कट चुके हैं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survive. और इसमें पॉइंट कहता है कि आगे जो लोग ग्रीन वॉर्स की तैयारी में जुटे हुए हैं, यानी कि युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं, कि चाहे वो गैस से युद्ध करने की तैयारी में हैं या फिर आग से युद्ध की तैयारी में है, तो कहता है ऐसे युद्ध का क्या फायदा कि जब युद्ध होने के बाद उसकी विजय को कोई सेलिब्रेट करने वाला ही ना हो। Would put on clean clothes and walk about
गैप रखो कि आप उसमें अपने बारे में सोच सको। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. और अब कहता है कि अब मैं क्या करूंगा, 12 तक काउंटिंग करूंगा, 12 तक गिनूंगा और तुम सब क्या होना उस टाइम चुप हो जाना और मैं वहां से चला जाऊंगा। तो इस तरीके से जो पॉइंट है वो इस कविता में हमें थोड़ी देर के लिए शांत रहने के लिए कहते हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि वो शांति डेथ लाइक शांति हो, कि जैसे डेथ होने के बाद बिल्कुल साइलेंस हो गया, वो शांति भी नहीं चाहिए। हमें कुछ टाइम के लिए शांत होना है और अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भग रहे हैं कि हमें ये करना है, लाइफ बहुत शॉर्ट है और डेथ का जो डर है उसे निकालना है। और सारी हमारे साथ जो मूविंग क्रिएचर्स हैं, जो भी हमारे साथ मूविंग थिंग्स हैं, उन सब के बारे में सोच रहे हैं कि हम उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं और अपनी लाइफ को भी आगे अच्छे से चलाते रहें। Let's start the textual question answer of this poem. Question number 1 is, what will counting up to 12 and keeping still help us achieve? कि 12 तक गिनना और हमें स्टिल बैठना है, स्टिल रहना हमारी किस तरीके से मदद करता है या क्या अचीव कराता है? Answer, perhaps 12 here represent the 12 hours marked on the clock. कि शायद यहाँ पर जो 12 तक गिनती की गई है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? घड़ी के 12 घंटों को रिप्रेजेंट कर रही है। He means to say that if we can keep still for 12 hours, we will have time for introspection.